मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार गुप्ता अपने पीजी क्लासेस में आप लोग को फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग 9th क्लास का दूसरा दिन में जानते हैं 1.6 से हम लोग को जो है सो एग्जाम में किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऐसो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। कोई भी कमेंट्स नहीं कर रहे हैं आप लोग। कमेंट से ही पता चलता है कि मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तो आप जरूर कमेंट्स करें, और यदि अच्छा लग रहा है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हो सके तो बेल बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि हम लोग का जो है सो एग्जाम में किस तरह के प्रश्न है सो पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग 1.6 में जानेंगे। इसमें हम लोग को पढ़ना है मान निकालने के लिए। तो किस प्रकार से हम लोग को मान निकालने का क्वेश्चन आता है, तो देखिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 32 पर पावर 1/5 का मान है। इसमें आप लोग को देखिए ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि 32 पर पावर 1/5 को जब हम लोग हल करेंगे तो इसका मान जो है सो कितना आएगा। ए में 2 आएगा, बी में -2 आएगा, सी में 3 आएगा, डी में -3 आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको हल करते हैं और बारी बारी से ऑप्शन को जो है सो टिक लगाते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है 32 पर पावर 1/5, तो इसको हल करते हैं। तो क्या करना हम लोग को कि 32 को सबसे पहले हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में तोड़ देना है। तो चलिए 2 से काटेंगे, क्योंकि 32 एक सम संख्या है। सम संख्या कैसे पहचानते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका हूं। तो 2 अंतिम में है तो ये 2 से कटेगा, तो 32 का आधा कितना हो गया, 16 हो गया। फिर 2 से काटेंगे, 16 का आधा कितना हो गया, तो 8 हो गया। 2 से काटेंगे तो 8 का आधा कितना हो गया, 4 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 का आधा 2 हो गया। तो 2 यहाँ पर कितना बार है, 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, और इसका पावर हम लोग कर देंगे 1/5 कर देंगे। अब चलिए यहाँ 2 कितना बार है, तो 5 बार है। तो 2 पर पावर 5 लिखकर इसका पावर हम लोग लिखेंगे 1/5। तो ये गुना में, यहाँ पर क्या में है, ये गुना में है। तो ये 5 और ये 5 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो 2 पर पावर कितना बच गया हम लोग का, 1। तो 2 को कितना बार गुना करने के लिए बोल रहा है, तो 1 बार। तो 2 एकम 2, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया, तो 2 आ गया। तो यहाँ पर देखिए कि 32 पर 1/5 का मान कितना आएगा, तो 2 पहले ही दे दिया। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, टिक लगा देंगे। उसी तरह चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। ये तो पहला क्वेश्चन का हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 64 पर पावर 1/2 दिया गया है। तो 64 पर पावर 1/2, तो यहाँ ये 2 से, जिस तरह यहाँ 5 से हम लोग देखें कि 32 का जो है हम लोग को तोड़ना है 5 अंक में। कितना अंक में, 5 अंक में। तो 64 को हम लोग को तोड़ना है कितना अंक में, तो 2 अंक में। तो 2 अंक में आप लोग इस प्रकार से भी निकाल, 64 को यदि हम लोग इस प्रकार से तोड़ते हैं तो 2 से आ जाएगा 32, फिर 2 से काट देंगे तो 16, 2 से काट देंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 4 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 2 आ गया। तो यहाँ पर देते 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितना बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। लेकिन हम लोग को कितना बार यहाँ जोड़ा लगाना है, तो 2 बार लगाना है इसका जोड़ा। तो 64 का जोड़ा कितना हो जाएगा, तो 2 इसमें से क्या कीजिए कि ये जो है से एक जोड़ा बना दीजिए और इसको एक जोड़ा बना। 6 है तो 6 का आधा कितना होगा, 3 हो गया। तो 3 अंक को गुना कर दीजिए, 1 2 3। तो 2 दूनी 4 दूनी की 8, फिर 2 दूनी 4 दूनी की 8। तो 2 जोड़ा बन गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 8 गुने 8 पर पावर कितना लिख देंगे, 1/2 लिख देंगे। 8 कितना बार लिखा हुआ है, तो 8 जो है हम लोग को 2 बार लिखा। तो 8 पर पावर 2 लिख दी, पर पावर कितना हो गया, 1/2। ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 8 पर पावर 1 हो गया, 8 एकम कितना हो गया, तो 8 हो गया। तो देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में 8 दिया गया है, तो बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसको टिक लगा देंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। तीसरा में 32 पर पावर 2/5 आ गया। तो देखिए यहाँ पर 32 पर पावर 1/5 को हम लोग पढ़े हैं, तो इसमें 2 आया था। अब यहाँ पर देखिए कि 1/5 है और यहाँ पर कितना है, तो 2/5 है। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिखे थे कि 32 को जब तोड़े थे, तो यहाँ पर अब हम लोग क्या कर दीजिए, यहाँ पर हम लोग कर दीजिए यहाँ 2/5
5 कर दिए। इसी को 2 बट्टा हम लोग क्या करेंगे कि 5 कर दिए। अब देखिए यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे कि 2/5 कर दिए। अब देखिए ये 5 और ये 5 कैंसिल हो गया, तो 2 पर पावर कितना बच गया, 2 बच गया। 2 पर पावर कितना बच गया, तो 2 बच गया। तब हम लोग क्या करेंगे कि 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 को 2 बार लिख देंगे, 2 दूनी की कितना गया, तो 4। तो ये 4 हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं कि इसमें तीसरा में है सो 4 कहाँ पर है, तो सी ऑप्शन में है सो 4 है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 3 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, 2 क्वेश्चन भी हो गया। अब 4 क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहाँ 125 पर पावर कितना है, -1/3 दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि क्लीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको करेंगे, क्लीन करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है चौथे क्वेश्चन में 125 पर पावर कितना दिया हुआ है, 125 पर पावर -1/3। तो 125 को कितना हम लोग को ऐसे अंक में तोड़ना है, तो 3 अंक में तोड़ना है। तो इसको अगर हम लोग है सो इस प्रकार से तोड़ेंगे, 125 जो है सो हम लोग कितना से टूटेगा, तो ये है सो 3 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 5 से कटेगा। तो 5 दूनी 10 और 5 25, फिर 5 से करेंगे तो 5 25, तो 1 2 3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 5 पर पावर 3 पर पावर -1/3। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, तो 5 पर पावर -1 यहाँ पर हम लोग को बच गया। तो हम लोग को याद रखना है कि यदि पावर पर -1 आता है, तो इस यदि पावर पर -1 आता है तो हम लोग क्या करेंगे कि माइनस को हटाने के लिए सबसे पहले ऊपर में 1 लिख देंगे। तो ये माइनस हट गया। अब ऐसे क्या बच जाएगा, तो ये माइनस हट गया तो 1 लिखे। अब 5 पर पावर 1 बच जाएगा, तो 5 पर पावर 1 यहाँ पर लिख देंगे। तो 1/5 पर पावर 1 को गुना कर कितना आएगा, 5। तो 1/5 ये हम लोग का आंसर हो गया। तो चलिए देखते हैं चौथा में 1/5 किस ऑप्शन में दिया है, तो सी में दिया गया 1/5। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा में बोल रहा है कि 2 पर पावर 2/3 और बीच में इंटू दिया। इंटू का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि गुना होता है। 2 पर पावर 1/5 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसको जो है ये तो 4 क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। 5 क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/5। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर जो है यदि इसको हम लोग बोलते हैं आधार बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आधार। और ऊपर वाला को घात बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो घात। यदि ये इंटू में रहता है, गुना में रहता है, और ये दोनों आपस में बराबर रहते हैं, यदि इंटू में रहता है और ये दोनों आधार यदि बराबर रहते हैं, तो हम लोग को आधार को एक ही लिखना है। क्या लिखना है, एक ही आधार को लिखना है और इसको ब्रैकेट में कर देना है। और इंटू में रहेगा तो ये जो घात है सो जोड़ में लिखा जाता है। यहाँ पर 2/3 जोड़ हम लोग बीच में 1/5, ये भीम का जोड़ आ गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आसानी से है सो जो भीम के जोड़ जानते हैं उसको है सो हल कर दीजिए। तो चलिए 2 पर पावर यहाँ पर 3 और 5 जो है ऐसे, इसका लसा कितना हो जाएगा, तो 15 हो गया। तो 3 पच्चे 15, 5 बार में ये कट गया। 5 को 2 से क्या करेंगे, 5 दूनी की 10 प्लस 5 तिया 15, 3 बार कटे तो 3 एकम 3 हो गया। तो 2 पर पावर जो कितना हो गया, 10 और 3 13, और नीचे कितना हो गया, तो 15। तो 2 पर पावर 13/15 हम लोग का आंसर हो गया। तो 2 पर पावर 13/15 बी ऑप्शन में आता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि टिक लगा देंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। और हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर तो हम लोग का ये जो आधार है सो बराबर है। यदि क्वेश्चन में आ जाता है कि ये बराबर नहीं रहे तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो छठा क्वेश्चन है वो हम लोग लिखते हैं। तो इसको हम लोग क्लीन करते हैं। छठा क्वेश्चन में रहेगा 2 पर पावर 1/3 इंटू 3 पर पावर 1/2 का मान है। ऑप्शन दिया है ए में
ए में रहेगा 6 पर पावर 3/2, बी में रहेगा 6 पर पावर 5/6 और सी रहेगा 6 पर पावर -5/6 और डी में रहेगा नन। नन का मतलब हम पहले ही बताएंगे कि इनमें कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम आप लोग को बताए थे क्या कि नीचे है सो हम लोग का समान था। नीचे क्या था कि 2-2 था तो ऊपर ला को जोड़ दिए थे। लेकिन यदि अलग अलग रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 2 पर पावर जो है से 1/3 है इंटू 2 पर पावर 3 पर पावर जो है से हम लोग का कितना है 1/2 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है तो यहाँ पर जो इंटू इसको हम लोग इंटू में लिख देंगे, 2 गुने 3 कर देंगे और ये जो है से गुना में अभी बताएं कि ये भिन्न का जोड़ निकल जाता है इसका। तो हम लोग जोड़ में लिख देंगे, 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया। अब इसका हम लोग लासा लेंगे तो 3 और 2 का लासा कितना होगा 6, तो 3 दूनी की 6 और 2 तिया 6। तो यहाँ पर 6 पर पावर 3 2 कितना हो गया 5/6। तो ये हो गया हम लोग का आंसर हो गया। तो 6 पर पावर 5/6 कहाँ है तो बी ऑप्शन में है। तो ये हम लोग टिक लगा देंगे। अब तीसरा तरह का क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, 2 पर पावर 1/2 इंटू 5 पर पावर 1/2 यदि रहता है तो इसका मान क्या होगा? का मान है। तो चलिए इसका ऑप्शन लिखते हैं हम लोग, 10 पर पावर 1/2, बी में 10 पर पावर -1/2, सी में 1/10 पर पावर 2 या डी में 1/10 पर पावर -2। तो ये और भी आसान है। तो चलिए हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर जो है से चलते हैं। तो 2 पर पावर कितना दिया हुआ है 1/2 इंटू 5 पर पावर 1/2। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम बताएं कि यदि ये दोनों है सो बराबर नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो बराबर में रहेंगे उसको एक ही संख्या को लिखना बताएं। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे कि 2 गुने 5 कर देंगे और ये दोनों बराबर है तो इसमें से एक ही लिखेंगे, या आधार रहे या घात रहे। जैसे अभी हम लोग लिखे थे 2 पर पावर 1/3 इंटू 2 पर पावर 1/4 मान लीजिए लिख लेते। तो ये दोनों बराबर थे, 2 पर पावर हम लोग क्या करेंगे इसका हम लोग भीम के जोड़, क्योंकि ये अलग अलग है इसलिए इसका भीम का जोड़ गुना में रहेगा, भीम का जोड़ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊपर वाला जो है इसे घात हम लोग अलग एक ही है तो घात को ऐसे हम लोग लिख दिया और ये अलग अलग है तो इसको गुना में लिख दिए। तो 2 × 5 कितना हो गया तो ये 10 हो गया। अब इसको है सो पावर कितना लिख देंगे 1/2 लिख देंगे। तो 10 पर पावर 1/2 है इसे हम लोग को कहाँ है तो ऑप्शन ए में है। तो ये हम लोग का ये आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन में पूछता है कि यदि 2 पर पावर 1/2 है इंटू 3 पर पावर -1/2 है का मान है ए में 1, बी में -1, सी में 6 पर पावर 1/2, डी में नन, इनमें कोई नहीं। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग को रूल को ऐसे क्या करना है कि थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 पर पावर 1/2 इंटू 3 पर पावर -1/2 है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग गुना करते हैं, 3 दूनी की 6 और ये है सो इंटू में क्या होता है कि दोनों है से हम लोग का बराबर है तो हम लोग जो है सो बराबर, लेकिन एक प्लस में और एक क्या में है तो माइनस में है। तो ये बराबर नहीं कहेंगे इसको, ये आपस में बराबर नहीं है क्योंकि ये माइनस में और ये प्लस में है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि जोड़ करते हैं और ये प्लस माइनस एक जगह नहीं लिखाता है तो इसको कोष्ठ में हम लोग लिखते हैं। अब इसको हल करेंगे 6 पर पावर, अब यहाँ पर 1/2 प्लस माइनस माइनस 1/2 ये कट गया 0 बार में। कितना आ गया पावर इसका तो ये 6 पर पावर जो है इसे हम लोग का कितना आ जाएगा तो यहाँ पर 0 आ गया।
तो हम लोग को याद रखना है कि कोई भी संख्या के ऊपर में यदि जीरो आता है, कितना आता है तो जीरो, तो इस जीरो में एक छिपा हुआ रहता है, इस जीरो को एक मान होता है। तो यहां पर इसका मान क्या आ गया तो एक आ गया। कितना आ गया तो एक आ गया। तो जहां पर एक आएगा वहां पर हम लोग को टिक लगा देना है। मान लीजिए कि 9 क्वेश्चन में यदि आप लोग को पूछ देता है कि 3 पर पावर 0 का मान है, तो ऑप्शन ए में जो है 1, बी में -1, सी में 2, डी में -2। तो बता दिए भी कि जिस पर पावर 0 आ जाएगा तो 0 का मान 1 होता है, तो 1 में हम लोग को क्या करना है टिक लगा देना है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं कि 10वां क्वेश्चन जो हम लोग को पूछ रहा है कि यदि 2 पर पावर 11, 2 पर पावर 11, 1 मिनट स्टूडेंट, दो पर पावर 1/3 बट्टा 2 पर पावर 1/4 का मान है। या क्वेश्चन इस प्रकार से भी दिया जा सकता है कि 2 पर पावर 1/3 भागे 2 पर पावर 1/4 का मान है। तो हम लोग सब जानते हैं कि बटा मतलब भी भाग होता है, और यहाँ भाग दिया गया है, बटा की जगह में है सो क्या दे दिया भाग। क्वेश्चन सेम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हल करते हैं, तो यहाँ पर इंटू वाला तो जाने हैं, लेकिन अब भाग वाला जानेंगे कि भाग वाला में हम लोग को करना क्या है। तो चलिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। यहाँ पर 2 पर पावर 1 बट्टा कितना है 3 है, और भागे 2 पर पावर 1 बट्टा जो है सो 4 है। या लिखा हुआ है 2 पर पावर 1/3 भागे 2 पर पावर 1/4। यहाँ देख रहे हैं कि ये जो आधार है ये आधार है वो बराबर है। तो गुना में जो है सो हम लोग क्या करते थे, तो गुना में है सो घात को ऐसे हम लोग जोड़ते थे, और भाग में हम लोग को घात को घटा देना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर जो हम लोग का आधार है उसको एक ही लिखते हैं, और जो पावर जो दिया हुआ है घात जो दिया हुआ है जिसको बोलते हैं उसको हम लोग का भिन्न का घटाव निकाल देना है। तो 2 पर पावर हम लोग 3 और 4 का जो है सो लस हम लोग ले लेते हैं। तो 3 और 4 का लस हम लोग को कितना गया तो 12 आ गया। तो 3 चौके 12, यहाँ 4 का गया और 4 थी 12, तो यहाँ 3 हो गया। तो 2 पर पावर 4 में से 3 गया 1, 1/12 जो इसका आंसर है। तो ऑप्शन में हम लोग को लिखा हुआ रह सकता है कि ए में जो ऑप्शन है वो लिखा हुआ रह सकता है 2 पर पावर -1/12। बी में लिख सकता है कि 2 पर पावर 1/12, और सी में लिख सकता है कि 2 पर पावर जो है 7/12, या डी में लिख सकता है 2 पर पावर -7/12। तो हम लोग का कितना आंसर है 2 पर पावर 1/12। तो 2 पर पावर 1/12 हम लोग का बी ऑप्शन सही है। तो ये हम लोग का 1.6 में इतना ही जानना है। यदि आप लोग को यह समझ में आ गया तो आप इसे एक बार जरूर, आप लोग का फर्ज बनता है कि आप इसे इसको लाइक कर दे और शेयर भी कर दे अपने दोस्तों को, है ना, अपने दोस्तों को, रिलेशनशिप को। और मेरे विषय में बताइए कि वो किस प्रकार के टीचर हैं, कमेंट्स में लिखिए। अगर अच्छे नहीं हैं तो आप लोग जो भी चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसके लिए। तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता है उसको है सो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसे अच्छी तरह से और बताने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आप लोग को हैव अ नाइस डे, गुड डे, स्वीट ड्रीम्स।